हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और जिसका एग्ज़ाम जो है 18 फरवरी को निर्धारित किया गया है, तो उसके लिए जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज़ हमने चालू की है और ये दूसरा लेक्चर है। तो इसको जो है हम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपके 7 से 8 प्रश्न आते हैं और उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज के जो हमारा टॉपिक है, उत्तर प्रदेश में जो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं आपके, वो बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है इसमें उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। तो 1955 में की गई थी। 1955 तो याद रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। आगे है उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन की खोज, उत्खनन एवं परिष्करण हेतु जो है 23 मार्च 1974 को राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो ये कब की गई थी? तो 1974 को की गई थी, 1974 को। और देखिए, इसमें जो है दिसंबर 1998 ईस्वी में घोषित प्रथम खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। यानी जो आपका खनिज नीति है, अब उसको जो है उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है 1998 में। तो देखिए, अब इसमें जो है पूछता है कि इसमें कौन सा खनिज किस क्षेत्र में मिलता है, कहाँ पर खनिज मिलता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें आता है, एक तरफ दिया है खनिज और एक तरफ है आपका प्रमुख क्षेत्र, किस क्षेत्र में मिलेगा ये। पहला आता है कोयला। कोयला कहाँ मिलेगा? तो सिंगरौली। और सिंगरौली कहाँ पर है? सोनभद्र में। इम्पॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन इससे बनता है कि जो कोयला जो है सिंगरौली कहाँ पर है? तो सोनभद्र में। और वहाँ पर कौन सा खनिज प्राप्त होता है? तो कोयला प्राप्त होता है। आगे है बाक्साइड। बाक्साइड जो है कहाँ कहाँ मिलता है? तो चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर में मिलता है। चूना पत्थर कहाँ मिलेगा? तो गुरुमा, कनाच, बाबूहारी, ये कहाँ पर है? मिर्जापुर में है। कजराहट कहाँ पर है? सोनभद्र में है, चूना पत्थर भी मिलेगा। फिर है कांच, बालू। तो देखिए, कांच और बालू जो है शंकरगढ़ और लोहारगढ़, और ये दोनों कहाँ पर हैं? तो प्रयागराज में है। बरगढ़ बांदा में है और चित्रकूट और अलीगढ़ में मिलेगा ये कांच बालू। आगे है एंडालुसाइट। देखिए, ये भी आपका खनिज है। तो कहाँ मिलता है? मिर्जापुर में और सोनभद्र में मिलता है ये। आगे अगर बात करें तो यहाँ पर आपका पायराइट्स। देखिए, पायराइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट पायराइट्स है। कहाँ पर मिलेगा? सोनभद्र जिले में मिलेगा और बांदा में मिलेगा। फिर है सेल खड़ी। सेल खड़ी जो है कहाँ मिलेगी? तो झांसी में और हमीरपुर में मिलता है। फिर देखिए फायर के, तो ये देखिए आपका जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको इग्नोर कर दीजिए। फिर आता है डोलोमाइट। क्या है डोलोमाइट? ये कहाँ पर मिलता है? तो बारी में मिलता है। और कहाँ पर है? सोनभद्र में है ये और बांदा में मिलेगा। अब देखिए, इसमें संगमरमर पूछता है। संगमरमर जो है कहाँ पर मिलेगा? तो मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र में मिलेगा, दो जगह मिलता है ये। फिर है सैंड स्टोन। ये सैंड स्टोन कहाँ पर मिलेगा? मिर्ज़ापुर में। फिर है चाइना क्ले। ये कहाँ पर मिलता है? तो सोनभद्र और बांदा में मिलता है। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट जो कहाँ मिलता है? ललितपुर में। कै कैल्साइट जो है ये कहाँ पर मिलता है? मिर्ज़ापुर में। सोना, सोना कहाँ मिलता है? तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा और फिर ललितपुर में मिलता है। फिर है गेरू। गेरू कहाँ मिलता है? बांदा में। फिर आपका फेल्स पार। फेल्स पार ये कहाँ पर मिलता है? तो झांसी में। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर दीजिए। आगे इसमें देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे।
ठीक, जो नहीं पूछे जाते हैं उनको नहीं बताएंगे। देखिए सिलीमेनाइट, ठीक, सोनभद्र में मिलता है ये। और देखिए इसमें पायरोफाइलाइट्स, ये कहाँ पर मिलता है? हमीरपुर में, ललितपुर में, झांसी और महोबा में मिलता है। फिर आगे है डायस्पोर, ये कहाँ मिलेगा? तो झांसी, महोबा, ललितपुर और हमीरपुर में मिलेगा। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पूछता है ग्रेनाइट कहाँ पर मिलेगा? तो देखिए ग्रेनाइट बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र और झांसी में मिलता है। आगे इधर देखते हैं अब। इसमें पोटास, लवण, ये भी आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको भी इग्नोर करते हैं। और फिर इसमें तांबा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तांबा कहाँ पर मिलता है? तांबा ललितपुर में, और ये सोनराई जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलता है। फिर आता है हीरा, हीरा कहाँ पर मिलता है? बांदा में, बांदा मिर्जापुर में। एस्बेस्टस कहाँ पर मिलता है? तो मिर्जापुर में, झांसी, जो बड़ा गांव क्षेत्र है झांसी का, एस्बेस्टस। और फिर यहाँ पर आपका जो है जिप्सम कहाँ पर मिलता है? झांसी, मिर्जापुर में, पूछा गया है क्वेश्चन। आगे है लौह अयस्क, ये कहाँ मिलता है? ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो है यूरेनियम कहाँ मिलता है? ललितपुर में। अभी एग्ज़ाम कैप्सूल भी दिखाएंगे और जो है उससे बहुत क्वेश्चन जो पूछे हुए गए हैं क्वेश्चन, वो भी इसमें इंक्लूड किए हैं आगे लास्ट में। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। और यहाँ उत्तर प्रदेश में खनिज के संसाधन से संपन्न जिले कौन कौन से हैं? तो ठीक है, इसमें इसको इग्नोर करते हैं, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। अब यहाँ पर आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में खनिज जो है नीति, देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खनन नीति 2017। तो ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि खनिज नीति कब जो है चालू हुई थी? तो 2017 में। 30 मई 2017 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017 के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। ठीक, तो ये भी आपका याद रखना है। आगे देखते हैं, जूम आउट नहीं हो रहा है ये, 1 मिनट। अब देखिए यहाँ पर आगे जो चलते हैं, यहाँ आता है कुछ मैप है, ठीक है, खनिज संसाधन। तो ये मैप के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए कहाँ पर जो है ज़्यादा खनिज मिलता है। देखिए उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए झांसी, उत्तर प्रदेश का जो झांसी जिला है काफ़ी ज़्यादा इसमें मात्रा में खनिज प्राप्त होता है। कांच बालू, पोटास लवण, सेल खड़ी, एस्बेस्टस और जिप्सम, डाया स्पोर और जो है फेल्सपार। ठीक, तो फेल्सपार ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको हटाओ। और यहाँ पर आपका डाया स्पोर इम्पोर्टेंट, जिप्सम इम्पोर्टेंट है और एस्बेस्टस भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जो है झांसी हो गई। फिर यहाँ पर आता है महोबा। देखिए महोबा यहाँ पर है, तो महोबा में आपका जो है पायरोफिलाइट पाया जाता है, डायस्पोर भी पाया जाता है और ग्रेनाइट भी पाया जाता है। फिर यहाँ पर आपका हमीरपुर, देखिए हमीरपुर नीचे है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन जो है खनिज भी हैं, बहुत सारे कॉमन हैं। देखिए इसमें जिप्सम, सेलखड़ी और ग्रेफाइट, और यहाँ पर आपका पायरोफिलाइट ये दिया गए हैं। लेकिन अब हमीरपुर, अब यहाँ पर आपको देखिए ललितपुर में, ठीक, ललितपुर में भी बहुत, ललितपुर में तांबा और प्लेटिनियम, यूरेनियम और ये ग्रेनाइट, ये चार चीज़ें याद रखो बस, इसी से आएगा। ललितपुर में तांबा सबसे ज़्यादा पूछता है, तांबा और
और जो यूरेनियम बहुत पूछता है। आगे देखते हैं यहाँ पर बांदा में, देखिए यहाँ पर बांदा बाक्साइट, बांदा में बाक्साइट, डोलोमाइट, कांच बालू, पोटास लवण, राक फास्फेट, हीरा, मैग्नेसाइट, चाइना क्ले, ओकर गेरू, ठीक, ये सब आपके दिए गए हैं इसमें। फिर चित्रकूट, चित्रकूट में क्या है, कांच बालू, ये कांच बालू दिए हैं। प्रयागराज में आपका पोटास लवण और कांच बालू दिए हैं। और फिर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको सोनभद्र, चंदौली, देखिए चंदौली में आपका बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, पोटास लवण है और मैग्नेसाइट है, ठीक, ये आपके पूछे जाते हैं। सोनभद्र में कोयला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोयला सोनभद्र, और कहाँ पर, सिंगरौली में। फिर यहाँ पर संगमरमर पूछता है, संगमरमर भी कहाँ है, सोनभद्र में है। फिर आगे जो है मिर्ज़ापुर में देख लीजिए, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है संगमरमर, और ये आपका एस्बेस्टस, ये आपका ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी ग्रेफाइट भी मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है और हीरा भी मिलता है, ठीक, तो ये आपके मिलते हैं। और हीरा जो है ये आपका बांदा में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, बांदा हीरा। और बांदा वाला एक बार देख लीजिए, बांदा वाला जो कौन सा था, बॉक्साइट था बांदा में, बॉक्साइट, डोलोमाइट, कांच बालू, पोटास लवण, राक फास्फेट, हीरा, मैग्नेसाइट, ठीक, ये आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर लोकेशन तो पता होगी हर उसकी, अब उद्देश्य इसको छोड़ो, बस यहाँ पर आते हैं। उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन, देखिए उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संसाधन कि मतलब ऊर्जा संसाधन के कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हैं उत्तर प्रदेश में। तो देखिए यहाँ पर आपको हम शुरू करते हैं, पहले देखते हैं अलीगढ़ में, ठीक है। अलीगढ़ में पूछेगा कि हरदुआगंज जो है ताप विद्युत परियोजना जो है कब जो है शुरू की गई थी, तो कभी भी पूछ सकता है, तो 1942 में। और ये हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना है कहाँ पर, तो ये अलीगढ़ में है, अलीगढ़ में है। और फिर यहाँ पर पूछता है, देखिए गौतम बुद्ध नगर, ये क्या है, गौतम बुद्ध नगर, ये देखिए गौतम बुद्ध नगर में कौन सा आपका जो है ताप विद्युत है, देखिए गौतम बुद्ध में आपका दादरी ताप विद्युत परियोजना है। और फिर आगे इसमें दादरी हो जाए गौतम बुद्ध नगर, और फिर इसमें आता है आंवला ताप विद्युत परियोजना, आंवला ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, तो ये बरेली में है, याद रखना बरेली में है, आया हुआ क्वेश्चन है। ऊंचाहार, फिर आगे ऊंचाहार, ठीक है, ऊंचाहार कहाँ पर, रायबरेली में, यहाँ पर रायबरेली में, ऊंचाहार रायबरेली में मिलेगा। फिर आगे देखते हैं टांडा ताप विद्युत परियोजना, टांडा ताप विद्युत परियोजना, ये कहाँ पर है, तो अंबेडकर नगर, देखिए अंबेडकर नगर है ये। फिर है औरैया ताप विद्युत केंद्र, तो औरैया ताप विद्युत केंद्र तो औरैया में होगा, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर आपका औरैया में देख सकते हो, ये देखिए ये दिया गया है औरैया में। फिर शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना, इसको आप छोड़ सकते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इसमें आता है रिहंद ताप विद्युत केंद्र, बहुत इम्पोर्टेंट है, रिहंद ताप विद्युत केंद्र, तो ये कहाँ पर है, तो सोनभद्र में, कहाँ, सोनभद्र में, सोनभद्र में और भी आपकी परियोजनाएं हैं। तो देखिए ये एक ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, और यहाँ अनपरा ताप विद्युत
केंद्र है अनपरा, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। और फिर सोनभद्र में क्या और कौन सा, ओबरा तो हो ही गया, ठीक है। और रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना, देखिए ताप वाले अलग हैं और जल वाले विद्युत केंद्र अलग हैं। तो ये था, ऊपर आपका बरेली हो गया, और ये मौजा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये पड़ेगा प्रयागराज में, ये देखिए प्रयागराज में पड़ेगा। आगे यहाँ पर आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला है नरौरा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, हो सकता है संभावना ये पुलिस में क्वेश्चन आ जाए, तो इसको याद रखना है कि जो नरौरा नरौरा परमाणु केंद्र 1991 में निर्मित किया गया, और इसका जो क्षमता कितनी है, 2 संयंत्र लगाए गए, एक 220, ठीक है। ये आपका मेगावाट क्षमता के 2 संयंत्र कार्यरत हैं। तो नरौरा कहाँ पर है, बुलंदशहर, क्या है, बुलंदशहर, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसी परीक्षा में आपका पूछ ले। में ताप विद्युत परियोजना है, लेकिन कौन सी है ये, तो ये परीक्षा, क्या है, परीक्षा ताप विद्युत परियोजना इम्पोर्टेंट है, झांसी की। फिर ललितपुर में कौन सी है, देखिए ललितपुर में आपका माता टीला जल विद्युत परियोजना है और राजघाट जल विद्युत परियोजना है, 2 आपके जो है ललितपुर में है। और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, कौन सी, यही आपकी जो है माता टीला जल विद्युत परियोजना और राजघाट जल विद्युत परियोजना, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें हो गए हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो है पनकी कहाँ है, कानपुर में, देखो पनकी जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो कानपुर में है, ताप परियोजना है ये। और सारे तो हो गई हैं, और आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित संयंत्र, तो देखिए इसमें दादरी पूछता है, दादरी कहाँ पर है, तो ये दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में, और एक कोयला पर आधारित इसका प्रकार है, कोयला पर। मेगावाट पढ़ना नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ताप जो विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं वो कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आपका दादरी कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है, कोयला आधारित है। टांडा अंबेडकर नगर, ऊपर देख चुके हो, कोयला निर्धारित ताप विद्युत परियोजना है। ऊंचाहार रायबरेली में है, ये क्या है, कोयला आधारित है। फिर आगे है सिंगरौली सोनभद्र में है, कोयला पर आधारित है। फिर रिहंद जो है सोनभद्र में है, कोयला पर आधारित। औरैया गैस पर आधारित, देखिए औरैया में रहेगा, तो ये क्या है, गैस पर आधारित है। दादरी गौतम बुद्ध नगर पे तो है ही है, लेकिन ये 2 जगह है, दादरी ऊपर भी है और नीचे भी है, गैस वाला भी, गैस पर भी आधारित है और कोयला पर भी आधारित है। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है ताप विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर है, ठीक है। तो अनपरा की क्षमता अगर बात करें तो ये 2630 जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, 2630 है। फिर आगे इसमें जो है कौन कौन, अनपरा सोनभद्र है, ओबरा सोनभद्र है, अनपरा और ओबरा दोनों आपको सोनभद्र में है। हरदुआगंज अलीगढ़ में है। परीक्षा झांसी में है, झांसी में ताप विद्युत परियोजना है। फिर इसमें आता है कि जल विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत कौन सी परियोजना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें आता है उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजना, एक तरफ है स्थल दिया है, एक तरफ जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी। देखिए यहाँ पर आपका खारा, क्या है, खारा कहाँ पर है, सोनभद्र में है, और ये किस नदी पर है, तो असन नदी पर है। याद रखना, जो तो आपका जो है जल विद्युत परियोजना जो खारा है सहारनपुर में है, और इसका जो है नदी कौन सी है, असन है। माता टीला परियोजना जल विद्युत पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है, बहुत बार पूछेगी माता टीला, तो ये कहाँ है, ललितपुर में है।
और जो है इसका किस नदी पर है, तो बेतवा नदी पर स्थित है। ओबरा कहाँ पर है, सोनभद्र में, पढ़ चुके हो। रिहंद नदी पर बनाई गई है। राजघाट, राजघाट ये गुजरात वाला नहीं है, उत्तर प्रदेश वाला है। देखिए यहाँ पर राजघाट तो ललितपुर हो जाएगा, और ये बेतवा नदी पर स्थित है। फिर आगे यहाँ पर जो है रिहंद सोनभद्र में है और रिहंद नदी पर है। एक निर्गजनी, और जो है ये कहाँ पर है, मुजफ्फरनगर में है। और ये किस नदी पर है, गंगा, ऊपरी गंगा नहर पे है, ऊपरी गंगा नहर पे है। देखिए ये आपका हो गए। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम कैप्सूल पढ़ लेते हैं, बस उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र बुलंदशहर के नरोरा में स्थापित है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी क्षमता 220 मेगावाट के 2 रिएक्टर लगाए गए हैं। नरोरा परमाणु संयंत्र के प्रथम रिएक्टर से 1 जनवरी 1991 में और द्वितीय रिएक्टर से 1 जुलाई 1992 से व्यावसायिक विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ। ठीक, तो ये आरंभ हुआ, लेकिन जो है हाँ इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट है। इसकी डेट क्या है, डेट भी इम्पोर्टेंट, कब से शुरू हुआ ये, तो 1991 में। और कितनी क्षमता है, 220 की क्षमता है। तो पनकी अभी हमने बताया ना, पनकी जो है कहाँ पर, तो कानपुर में है। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 660 मेगावाट में इस संस्थापित क्षमता के पनकी तापीय विद्युत संयंत्र कानपुर का शिलान्यास किया। तो ये पनकी जो है कहाँ पर है, कानपुर में, कानपुर में, तो याद रखना। आपका एग्जाम कैप्सूल पढ़ लेते हैं बस, उसके बाद देखिए यहाँ पर अब देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा गया होगा ये। देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले का भंडारण जो है पाए जाते हैं सिंगरौली में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर में, देखो बताया था ललितपुर में। यूपी पीसीएस मेंस में, ठीक है, यूपी पीसीएस प्री में भी पूछा गया है। और यूपीपी में बहुत बार, यूपीपी और यूपीएसआई में बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है कौन कौन से, लाइम स्टोन और डोलोमाइट। ठीक, ये आपका बहुत मतलब जो है कह रहा प्रमुख खनिज है, क्या प्रमुख खनिज है। बाकी खनिज तो मिलते हैं लेकिन ये उनमें से सबसे प्रमुख है ये। फिर आगे है उत्तर प्रदेश में परमाणु केंद्र, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ पर, नरोरा में किया गया है। और अगर दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और जो है इसी तरह आपके वीडियो मिलते रहेंगे, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पर आपका शुरू होता है आपका, देखिए यहाँ पर आपका है रामपुरा, जो कि जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी कह सकते हो रामपुरा में जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर मतलब सोलर सिस्टम, सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और कौन सा गांव है, रामपुरा, तो ध्यान रखना रामपुरा इंपॉर्टेंट है, रामपुरा। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बनाया गया है, तो रिहंद बांध पर बनाया गया। देखो किस में पूछा गया, यूपी पीसीएस बीओ में पूछे गए, प्री में, तो ये सब आपके पूछे गए हैं सब क्वेश्चन। फिर आपका है यहाँ पर बेराइट तथा इंडालुसाइट उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाए जाते हैं, तो आपका सोनभद्र में पाए जाते हैं।
फिर आगे उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा मिलता है? देखिए ललितपुर में, बताया था अभी, तांबा ललितपुर में। फिर है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? तो कहाँ पर? अलीगढ़ में। देखिए उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? अलीगढ़ में। फिर आगे उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा जो है विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1983 में की गई थी। बस दोस्तों इतने ही आपके फैक्ट थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वन लाइनर भी हैं और एग्ज़ाम कैप्सूल भी हैं और इसी तरह एग्ज़ाम कैप्सूल आते रहेंगे। और जो है चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।